अस्सलाम वालेकुम। आज बात जनाब करेंगे स्मॉग पे। स्मॉग से परेशान है पूरा पाकिस्तान, मगर ख़ास तौर पर पंजाब, लाहौर और लाहौर के बड़े अजला और अर्बन सेंटर स्मॉग से बहुत 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 खफा है। स्मॉग एक दिन में तो भाईजान पैदा नहीं हुई जो एक दिन में चली जाएगी, मगर जाहिर है हमारा काम है कि हम हर चीज़ पर कहें कि हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तमीरी तनकीद करना हमारा हक है, तो वो तो हमें करनी चाहिए। मगर हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये एक दिन में पैदा नहीं हुई तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगी। स्मॉग के तदारुक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। कम से कम 3 से 5 साल कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए काम किया जाएगा तो इसके असरात में कुछ कमी आ सकेगी। मगर आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो मेरी उम्र के होंगे, वैसे तो हम यंग ही हैं, मगर फिर भी, कि जब हम कम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो यही नवंबर-दिसंबर होता था, धुंध हो जाती थी और हम कहते थे कितना खूबसूरत मौसम है, बहुत रोमांवी मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। मगर तब आबादी कम थी, सड़कों पर गाड़ियाँ कम थीं, बहुत दरख्त थे, बिल्डिंगें कम थीं, हम कंक्रीट का जंगल नहीं बने थे, तो हमें ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती थीं। कुछ दिन होता था, धूप पड़ती थी और ये सारी धुंध जो है और इसमें जो मॉइस्चर है, वो उड़ जाता था। अब जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई और सड़कों पर धुआँ बढ़ता चला गया, गाड़ियों का एक अंबार है, कंक्रीट का जंगल है, तो यही सारी चीज़ें स्मॉग में तब्दील हो गई। फिर हमने कुछ हमारी हम मैं ये भी कहूँगी कि हमने सारी बातें इस तरफ डालनी शुरू कर दी कि सारा शायद किसी हमारे किसान भाइयों या ज़राअत का कसूर है। नहीं, नहीं, नहीं। स्टैट्स अगर आप देखें तो ये ज़राअत का कसूर नहीं, और पाकिस्तान कोई अकलौता मुल्क नहीं है जहाँ पर स्मॉग होती है। अगर आप चीन देखें तो चीन में एक बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा स्मॉग रही मुख्तलिफ शहरों में, मगर उन्होंने फिर आहिस्ता 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 करके लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म किए, अपने रहन सहन के तरीके बदले, और हुकूमती इकदाम ऐसे किए कि उससे छुटकारा हुआ। हमारे यहाँ भी आप देखें तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इस स्मॉग की 40 तकरीबन 40% वजह सड़क पे चलती धुआं देती गाड़ियां हैं। 24% वजह फैक्ट्रियां, जो फैक्ट्रियां धुआं जहर आलूद धुआं छोड़ रही हैं फिजा में, वो है। 16% गंदा फ्यूल डीजल जो हमारे जनरेटर्स में चल रहा हो, या पुरानी 1960, बल्कि उस तो भी पहले 1900 की गड्डी जड़ी चल रही है ना, जिसमें डीजल इंजन रखवा दिया आपने, उसमें है वो हो। 9% भट्टा, वो जो कोई उसको रोकने वाला नहीं, वो सारा चल रहा है हवा में, और उसके बाद कुछ कुल 11% जो है जो किसान भाइयों की तरफ से आता है जब फसल जलाई जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने पूरे पैराडाइम को उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत को करना चाहिए, मगर किसी हुकूमत के पास भी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि वो आज घुमाए और स्मॉग ठीक हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा, इसको लॉन्ग टर्म काम की ज़रूरत है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत उन फैक्ट्रियों को फाइंड कर रही है, उन गाड़ियों को फाइंड कर रही है, उन भट्टे वालों को फाइंड कर रही है, उन फसलें जलाने वालों को फाइंड कर रही है। मगर क्या फाइन हल है? फिर वही होता है जो हमने कोरोना में देखा था, हम सारे चीखना शुरू हो जाते हैं, हमारी रोज़ी-रोटी पे लात पड़ गई, अब ये भी ना करें तो क्या करें? भई देखिए, हमने कोरोना में भी तो देख लिया था ना, एक इज्तिमाई हमारे पर मुश्किल वक़्त था, और उसको हमने मिल के हुकूमत के साथ, जो हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाई, हुकूमत ने हमें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन्स की बात की, तो हम उससे निकल ही गए ना। तो इससे भी हमें निकलने के लिए हुकूमत का हाथ तो थामना पड़ेगा, हुकूमत को मज़बूत भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि चारा नहीं है। मेरे और आपके फेफड़े हैं, हुकूमत तो एक इदारा है, उसके तो फेफड़े नहीं होते, उसने तो मेरे और आपके लिए काम करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करना है। तो फिर हम खुद ये देख सकते हैं ना कि जो सड़क पे धुआं देती गाड़ियां हैं, जो इंटरसिटी बसेस चल रही हैं टूटी फूटी, और उनके काले धुएं आपके पास से गुजरे तो आपके कपड़े काले हो जाएं, हम उन सारों को रिपोर्ट करें? अगर उनको फाइन हो रहा हो तो हम चीखें ना? वो फैक्ट्रियां जिनका धुआं बगैर केमिकली प्रोसेस हुए फिजा में जा रहा है और फिजा को आलूदा कर रहा है, और उनके पास ऑप्शन होने के बावजूद वो ऐसी तकनीकी तब्दीलियां अपनी फैक्ट्री के एग्जॉस्ट सिस्टम में नहीं ला रहे जो कि स्मॉग ना बने, और जो हवा में वो अपनी फैक्ट्रियों से धुआं छोड़े वो जहरीला ना हो, तो फिर उनके ऊपर फाइन तो बनता है, उन गाड़ियों का बंद होना भी बनता है। मगर मेरी और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक जनाब 1373
नंबर है, उस पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भट्टा चल रहा है जिसका धुआं उगल रहा है, यहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है इसका धुआं उगल रहा है, या ये मैंने सड़क पे गाड़ियां देखी है 4 वैगनें जाती हुई जो धुएं से जो है भरी हुई लदी हुई। मगर प्लीज याद रखें, इसको 1373 को प्रैंक नंबर ना बनाए। वो 15 की तरह उस पर कॉल कर देते हैं ना हम लोग मजे लेने के लिए, वो साडा बत्ती नहीं आ रही जरा चेक कर लेना, आधे आधा किलो दही ले आना। नहीं, देखें, इस तरह की चीजें जो है इसमें ये ताउन के लिए बनी है, ये रोकथाम के लिए बनी है, ये मेरे और आपके मजाक के लिए नहीं बनी। तो इसमें हमें खुद से भी तो हिस्सा डालना होगा ना। हमने कोरोना में भी ये करके देखा है, हम अब भी कर सकते हैं कि हमने कितनी अपनी सोशलाइजिंग को कर्टेल कर लिया। कई कई दफा हुआ कि हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 माह अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, प्यारों को नहीं मिल पाए। तो अगर हम 4 दिन ही कम कर लें उसमें से गैर जरूरी मिलना, बहुत जरूरी है तो बेशक जरूर चाहिए, हमारा गैर जरूरी मिलना जो है वो गाड़ियां उतनी ही सड़क पे कम हो जाएंगी। अब ये भी तो देखिए कि हर घर में 4 गाड़ियां हैं, अब 2 आपके मोटरसाइकिल हैं, कितने वो बाहर हैं जाहिर। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चूंकि हमारा कोई इतना जिसको कहते हैं मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वैन्स बसेस वो सारा कुछ है, तो वो भी उसमें चल रही हैं। तो जब हम थोड़ा सा अपना आना जाना कम करेंगे तो थोड़ा वो हमारा हमारा हिस्सा होगा इंडिविजुअल, मेरा और आपका, कि हम किस तरह धुएं को, जो गाड़ियां हमारी धुआं उगल रही हैं, चाहे वो हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी भी हो, धुआं तो वो उगलती है ना, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, अब भी बहुत सी सरकारी इदारे भी और गैर सरकारी इदारे भी, प्राइवेट सेक्टर भी, वो वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम या स्कूलों के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो है स्टडी फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी हो गई है हमें तो 2 घंटे की हम क्लास अटेंड करें और उसके बाद 3 घंटे हम किसी कैफे में जाके या बाहर ऐसे ही पूंडी करते रहे। सिर्फ उसका मकसद ये है कि सड़क से हमने गाड़ियों को कैसे कम करना है, क्योंकि वेहिकुलर जो पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा स्मॉग में कंट्रीब्यूट करती है। मास्क लगाना, अरे भाई क्या मुश्किल है मास्क लगाना, कि हमने कोरोना में मास्क नहीं लगाया था? चलिए आप नाक में ना लगाएं, फिर आपको खुद ही नाक में खारिश होगी तो आपको लगाना पड़ेगा, मगर घर से बाहर जाते हुए मास्क लगाएं। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर ना निकालें बिला वजह, क्योंकि जाहिर है ये इतना धुआं है, ये हमारा जिस्म का प्यूरिफायर तो हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़े ही हैं। तो हम अपने प्यूरिफायर को इतना ज्यादा स्ट्रेस ना करें कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। आपको बाहर जाना जरूरी हो, पानी से ज्यादा पीजिए, डिटॉक्स कीजिए अपने सिस्टम को, नाक कान में ड्रॉप्स डालें ताकि वो क्लीन हो। इसके ऊपर काम करें। कचरा, सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमारे माली आया, उसने लॉन साफ किए, सड़क के ऊपर पत्ते पत्ते लगे हैं वो साफ किए और उठा के उसको आग लगा दी। अरे भैया 4 दिन आग ना लगाइए, उसको एक लिफाफे में डाल के कचरादान में डाल दीजिए, वो नहीं हो सकता तो आप ये कर लीजिए कि आप उसको किसी गड्ढे में दबवा दीजिए, आग ना लगवाइए। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी। घरों में अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर की सहूलत मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। मसला ये है कि हमें खुद बीमारी से बचना है, हमें हुकूमत के हाथ मजबूत करने हैं, उनके साथ मिलकर काम करना है। अगर हम खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं, और आजकल सोशल के इस दौर में हम हर चीज, एक शादी भी होती है तो हम उसका हैशटैग बना के बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ काम करना पड़ता है। तो हम अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने सूबे को डिटॉक्स करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? सो डिटॉक्स पंजाब, डिटॉक्स लाहौर, डिटॉक्स पाकिस्तान। अगर हमारे शहर, हमारी फिजाएं डिटॉक्स्ड हैं तो मैं और आप भी डिटॉक्स्ड हैं। थोड़ा सा हिस्सा अपना भी डालिए, ये मत सोचें हुकूमत ने करना है वो क्या करेगी, खुद का भी हिस्सा डालिए और सांस लेने के लिए हवा को बेहतर बनाइए।